एक हाथ में मोबाइल, सामने हथियारबंद एजेंट और कुछ ही सेकंड में एक जिंदगी खत्म। सवाल ये नहीं कि गोली चली, सवाल ये है कि गोली आखिर क्यों चली। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य का मिनियापोलिस शहर एक बार फिर गुस्से और विरोध की आग में जल रहा है। 37 साल के एलेक्स जेफरी प्रेटी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एक आम अमेरिकी नागरिक थे जो कि पेशे से एक साधारण नर्स थे। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने एलेक्स को गोली मार दी। गृह सुरक्षा विभाग का दावा है कि एजेंट ने आत्मरक्षा में फायरिंग की क्योंकि उनके मुताबिक एलेक्स हथियारबंद थे। लेकिन घटनास्थल से सामने आया वीडियो कुछ और ही कहानी कहता है। वीडियो में एलेक्स के हाथ में केवल मोबाइल फोन दिख रहा है, कोई हथियार नहीं। ये वजह है कि मिनियापोलिस ही नहीं, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और लॉस एंजलिस तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एलेक्स प्रेटी, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, जो आईसीयू नर्स थे, आखिर क्यों बिना किसी जुर्म के उन्हें गोली मार दी गई? इस रिपोर्ट में देखिए। एलेक्स जेफरी प्रीडी 37 साल के थे। एक अमेरिकी नागरिक, इलिनॉइस में जन्मे और विस्कॉन्सिन के ग्रीन बे में पले बढ़े। वे मिनियापोलिस वीए अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में काम करने वाले एक पंजीकृत नर्स थे, एक स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता जिसे जीवन बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। प्रीडी एक उत्साही आउटडोर प्रेमी, एक प्रतिस्पर्धी साइकिल चालक और विज्ञान और अनुसंधान की पृष्ठभूमि के साथ मिनेसोटा विश्वविद्यालय के स्नातक भी थे। परिवार और पड़ोसियों ने उन्हें एक नेक दिल इंसान बताया। उनके पास कानूनी रूप से एक अर्ध स्वचालित हैंडगन थी और उनके पास कंसील्ड कैरी परमिट भी था। लेकिन हिंसा का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, केवल मामूली यातायात उल्लंघन थे। प्रीडी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था, जिसमें 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद के विरोध प्रदर्शन और हाल ही में संघीय आव्रजन प्रवर्तन अभियानों के खिलाफ प्रदर्शन शामिल थे। 24 जनवरी 2026 को दक्षिण मिनियापोलिस में विरोध प्रदर्शन के दौरान आईसीई के तहत काम करने वाले अमेरिकी सीमा पश्ती दल के फेडरल एजेंटों द्वारा एलेक्स प्रीडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना उनके घर से महज 2 मील की दूरी पर हुई, जो एक आईसीई अधिकारी द्वारा रेनी निकोल गुड की पहले हुई हत्या के बाद बढ़ते तनाव के बीच हुई थी। चश्मदीदों का कहना है कि जब एजेंटों ने प्रीडी पर धावा बोला तब वे विरोध कर रहे थे और लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। उन्हें जमीन पर पटक दिया गया था और कई विवरणों के अनुसार उन्होंने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था, कोई हथियार नहीं, और वो एक महिला को काली मिर्च स्प्रे से बचा रहे थे। हालांकि फेडरल अधिकारियों का दावा है कि प्रीडी ने होल्स्टर की ओर हाथ बढ़ाया और तत्काल खतरा पैदा किया। कुछ सेकंड बाद गोलियां चली। प्रीडी को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। उनकी परिवार ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से उनकी मृत्यु के बारे में पता चला और अधिकारियों से जवाब पाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। राहगीरों द्वारा बनाए गए कई वीडियो में उस अफरा तफरी को देखा जा सकता है। सामरिक गियर में एजेंट, चिल्लाते हुए प्रदर्शनकारी और नारंगी पैंट पहने एक व्यक्ति जिसे जमीन पर गिरने के लिए मजबूर किया गया। एक एंगल से ऐसा लगता है कि एक एजेंट पहली गोली चलने से पहले प्रीडी को निहत्था कर रहा है। स्लो मोशन विश्लेषण उनके हाथ को उनकी कमर की ओर बढ़ते हुए दिखाता है, लेकिन अन्य प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने फोन पकड़ा हुआ था और उन्हें पहले ही काबू में कर लिया गया था। कोई भी फुटेज स्पष्ट रूप से प्रीडी को गोली लगने के समय हथियार चलाते या लहराते हुए नहीं दिखाता है। परिणाम और राजनीतिक प्रतिक्रिया। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने गोलीबारी को जायज बताया और दावा किया कि एजेंटों ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने इस घटना को घिनौना और भयानक बताया और इस ऑपरेशन को तुरंत रोकने की मांग की। मिनियापोलिस के मेयर जेकब फ्रे ने कहा कि शहर ने एक और पड़ोसी खो दिया है और उन्होंने अदालतों के माध्यम से आईसीई के अभियानों को रोकने के कदम उठाए। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रीडी को एक संभावित हत्यारा कहा, एक ऐसा दावा जिसे वीडियो सबूत और गवाहों के बयान लगातार चुनौती दे रहे हैं। एक व्यक्ति, घटनाओं के 2 संस्कार और जवाब मांगता एक शहर। जैसे जैसे जांच जारी है, सवाल अब भी वही है, क्या ये आत्मरक्षा थी या स्थिति को संभालने डी एस्केलेशन की एक घातक विफलता? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app